हेलो दोस्तों, CGPSC मनीष में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा कैसे पढ़ें, जो कि मेंस में 50 नंबर का, सब प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा इसका वेटेज अब आता जा रहा है। तो देखिए, मेरे पास है प्रतियोगिता सारांश का बुक, और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसको हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा परिचय एवं नामकरण, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने जो पढ़ा है फिर से बता दूँ, पेंसिल लेकर ही मैं पढ़ता हूँ, और पेंसिल से मैं मार्क करते जाता हूँ। जो मुझको पता रहता है या नहीं, वो अपने हिसाब से मैं उसको मैच करते जाता हूँ। जैसे अभी इसमें जहाँ पर मैं मार्क किया हूँ, ये चीज़ मुझको पता है, रिवीजन के टाइम इन चीज़ों को मैं छोड़ता चला जाऊँगा। इससे रिवीजन भी तुरंत होता है। ये चीज़ें जहाँ जहाँ पर मुझको पता है, वहाँ वहाँ पर मैंने इसको मार्क करके रखा है। तो ये बोलियों का परिचय, जैसे खलटाही पूछा गया था, लरिया पूछा गया था कि किस एरिया से ये पूछा जाता है चलन में, ये इसका चलन है करके। इसके अलावा व्याकरण खंड में जब हम आते हैं तो स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या हिंदी से थोड़ी अलग हो जाती है, इसलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। फिर रूपांतरण, ये पूरा ग्रामर है, इसी से भरा पड़ा है। इसके अलावा जब हम ग्रामर से आगे चल करके देखें तो ये आपके मेंस के सिलेबस के हिसाब से बना है। लिखना क्रिया के भूतकाल आपका मेंस में डायरेक्ट सिलेबस में है, तो सिलेबस के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्रिया के भविष्यकाल, ये सिलेबस के हिसाब से ही है पूरा। फिर पुल्लिंग, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेंस में तो पूछा ही जाता है इसको कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए करके, ये सभी इसमें दिया गया है। लिंग परिवर्तन के नियम, फिर वचन, वचन में एक वचन, बहुवचन, जिसमें पटवारी में पूछा गया था मनखे, जैसे यहाँ है मनखे, और मनखे का पूछा गया था मनखे का मन, गंज मनखे, ऐसा करके आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया था। फिर प्रत्यय उपसर्ग है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यय, इसके प्रकार, ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये मेन जब का सिलेबस हो जाता है। हिंदी में जो संधि पढ़ते हैं उसी संधि लगभग यहाँ पर भी पढ़ना रहता है, इसीलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ी में संधि के कुछ अलग ही रूप होते हैं, उस जगह को आप पढ़ेंगे या उसको भी आप स्किप कर ही सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों के रूल समान ही होते हैं। फिर समास में भी रूल समान है, बस आपको यहाँ पर कुछ छत्तीसगढ़ी शब्दों को देखना है। जैसे चेलापट्टी, जेवनास, तुलसी चौरा, तो ये छत्तीसगढ़ी शब्द आपको बस देखने हैं, बाकी रूल्स वगैरह सब हिंदी के जैसे ही रहते हैं। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं, पर्यायवाची शब्द है कुछ, तो पर्यायवाची में आपको सबका याद नहीं रखना है, बस हिंदी से छत्तीसगढ़ी कैसे बन जाए। जैसे इस साल जो मेंस हुआ था, जो 2021 का मेंस जो 2022 में हुआ था, PSC के हिसाब से नोटिफिकेशन जो आता है उसका ईयर अलग रहता है और मेंस का ईयर अलग रहता है। तो अभी जो लास्ट मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था यहाँ पर जिद्दी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपत, ऐठा, घैखर, टेकिया, आपको जो भी चीज़ हो बस आप एक चीज़ याद करके चले जाइए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं, यार इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मैं इसको पढ़ के ही जाता हूँ और इस साल भी इसी को पढ़ करके ही जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर तरीका है पढ़ने का वही, मैं पेंसिल से इसको मार्क करते जाता हूँ जो जो पता है, इसे रिवीजन करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा जब हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो जैसे यहाँ पर पेपर 6 में आपका लोकोक्ति और मुहावरा है छत्तीसगढ़ कॉन्सेप्ट में, उसमें जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक ये है राम राम के बेरा, ये 2 नंबर में आया था कि राम राम के बेरा ले छत्तीसगढ़ी में इसका क्या तात्पर्य है। तो प्रातःकाल या शुभ घड़ी, ये पेपर 6 में आया, मतलब पेपर 6 पार्ट 3 में आया था। इसी के अलावा जैसे हम आगे देखते जाते हैं तो जैसे लैंग्वेज में है जो पेपर 1, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था जो रचनाएं कुछ पूछी गई थी। जैसे इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ इसमें पूछा गया था दही के भोरहामा भगवती सेन, जो इसमें ऑलरेडी दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें एक और रचनाएं पूछी गई थी जो इसमें शामिल किया गया है। जैसे वहाँ यहाँ पर है झांपी, जमुना प्रसाद कसार, तो ये इसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो आप इस बुक को पढ़िए, प्रीलिम्स मेंस सब में बराबर ही काम आएगा। इसके अलावा ACF वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें खासकर आपका शब्दकोश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे इस साल पूछा गया था नपल्ली, जिसको छिपकली बोलते हैं, तो पूछा गया था कि नपल्ली का क्या अर्थ होता है, प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो इससे पहले भी 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। इसमें देख सकते हैं व्यंजन वगैरह के भी नाम, पशुओं के नाम, ये आपका ACF में पूछा गया था हुंडरा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया था कीड़े मकोड़ों के नाम, जिसमें हम आप इसमें देख सकते हैं नपल्ली, नपल्ली का क्या अर्थ होता है। फिर रोग वगैरह से रिलेटेड पेड़ पौधे, फल फूल,
उसके बाद टिप्पणी हेतु हिंदी के छत्तीसगढ़ी रूप, ये आपका मेंस में स्पेशली ये आपका काम आता है। इसके साथ साथ इसमें आपका जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी शब्द हैं वो भी इसमें शामिल किया गया। अभी ये आपका पूरा वोकैब है जिसमें आपको हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों से रिलेटेड दिया गया है। बस आपको इसको प्रैक्टिस ही करते जाना है और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसमें आप आराम से एक सम्मानजनक स्कोर हासिल कर सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने, यहाँ तक कि आपको पोस्ट दिलाने तक भी सहायता करेगा। तो ये है इस बुक का रिव्यू और तरीका यही है पढ़ने का। आप पेंसिल उठाइए, बार बार प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। मैं भी इसको पढ़ा हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक दिन की एक सप्ताह में कंप्लीट हो गया है, बार बार इसको टाइम देना पड़ा था। मेंस के टाइम में 1 महीने तक तो लैंग्वेज ही पढ़ता था, 2 घंटे 3 घंटे, उसके अलावा बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके अलावा हम दूसरे बुक पर रिव्यू जल्द लाएंगे।